जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने के मोहरें इकट्ठे हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। चूंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपना मित्र वाजिद के घर गया। उसने अपनी यात्रा के बारे में बताया। यह तेल का घड़ा मैं आपके वहाँ रख रहा हूँ, मक्का से लौट कर ले लूँ। ये लोते हैं खाने के लिए, मेरा क्या जा। ठीक है, अब मैं जाता हूँ। ठीक है। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपने सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आ गई। उसने वाजिद से कहा, ख्वाजा के घड़े में से थोड़ा तेल निकाल लाइए, सुबह दुकान से लाकर तेल डाल देगा। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब उस घड़े में सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 मोहरें थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपकर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सील कर दिया जैसे कि ख्वाजा ने अली ने किया था। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर सीधा वाजिद के घर गया। मैं मक्का की यात्रा से वापस आ गया। अब मेरा तेल का घड़ा लाओ। अभी आता हूँ। तेल खाने ले लो। और मैं चलता हूँ। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसने पैरों तेल जमीन ही खिसक गई। जब वह सिर पकड़ कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहरें नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। मैंने इसमें सोने की मोहरें रखी थी, वो कहाँ? मुझे क्या पता, आपने जहाँ डब्बा रखा था उसी जगह सामने नहीं। मुझे पता है तुमने चुराई। मुझे नहीं पता, कृपया करके मेरे पैसे दे दो। मैंने नहीं चुराई। मुझको पता है तुमने चुराई। दोस्त, मैंने नहीं चुराई। खाजी की पांच है वही आपका न्याय करे। ठीक है, चलो चलते हैं। खाजी जी, मैं मक्का शरीफ की यात्रा के लिए गया और मैंने अपना तेल का घड़ा, उसमें 500 सोने की मोहर मैंने रखी थी और मैं वो तेल का घड़ा इसके वहाँ रख के गया था और मैं वापस आया तो उसमें सोने की मोहर नहीं थी। मुझे पक्का पता है इसने चुराई। सबूत क्या है? सबूत तो नहीं है, पर मुझे पक्का ही पता है इसने चुराई। दिन को हम न्याय नहीं देते। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूत के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील
की और न्याय मांगा। मैं खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार ली। मैं मक्का शरीफ की यात्रा के लिए गया था और मैं तेल के घड़े में 500 मोहरें रखी थी और उसमें उसके ऊपर तेल भर दिया था और वो घड़ा में इसके घर पे रखा था और जब मैं वापस आकर मैंने देखा तो उसमें एक भी सिक्का नहीं था। मुझे 7 दिन का समय चाहिए। ठीक है। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहा था। राजा हमारा कहते नहीं राजा, मैंने नहीं छोड़ा। कुछ लड़के को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उसका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि ये लड़का न्यायाधीश बना है, बड़ा समझदार है, वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और नाम पूछा। इधर आ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हसन। तुम कल मेरे दरबार में आना। ठीक है, मैं कल आपके दरबार में आऊंगा। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली, ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा, सब पब्लिक हुआ तुम इन दोनों की बात सुनकर उन दोनों को न्याय दो। मैं मक्का शरीफ की यात्रा के लिए गया था और मैंने एक तेल का घड़ा लिया था। उसके नीचे मैंने 500 सोने की मोहरें रखी थी। उसके ऊपर तेल भरकर इसके घर रखा था। जब मैं वापस आया तो उसमें मोहरें नहीं थी। ठीक है, 2 तेलिया को बुलाया था। थोड़ी देर में 2 तेलियों आ गए। इस तेल को देखो और कहो यह तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से चखा, सूंघा और देखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं। वे बोले। तेलियों की बात सुनकर वाजिद घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोला, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले ही मक्का शरीफ की यात्रा के लिए चला गया था। तो इसने चोरी की है, इसलिए उसको ही दंड मिलेगा। हाँ हुजूर, माफ कर दो हुजूर। तुम इसको पैसे और तेल निकाल कर तुम दे दो। शुक्रिया हुजूर, आपने मुझको न्याय दिया। धन्यवाद।